हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों एक बड़ा पैसा बन सकता है अगर हम रेगुलर एसआईपी करते रहे स्मॉल कैप में, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन सा स्मॉल कैप हमारे लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर 3 बेस्ट कंपनी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। तो देखते हैं ये मुकाबला किन 3 कंपनियों के बीच में है। तो देखिए सबसे पहले कंपनी है हमारे पास एसबीआई स्मॉल कैप, दूसरी है कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और तीसरी है यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया सेट किया है जिनके बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी हमें लेनी चाहिए, कौन सी हमें नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हमारे यहाँ पर क्राइटेरिया है कि जो एयूम साइज है कंपनी का, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 5,000 करोड़ से नीचे ही होना चाहिए। अगर ये 5,000 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, जो इनका रिटर्न है उस पर काफी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप का एयूम का जो साइज है वो लगभग 9620 करोड़ रुपए है, कोटक का 5,348 करोड़ है और एक्सिस का लगभग 6800 करोड़ के आसपास है। लेकिन देखिए इनमें से कोई भी नीचे नहीं है 5,000 के, लेकिन इन तीनों में से जो सबसे कम है वो है कोटक स्मॉल कैप, इसलिए उसे मिला है 3 पॉइंट, और जो सबसे ज्यादा है उसे मिलता है यहाँ पर 1 पॉइंट, और यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप को मिलते हैं 2 पॉइंट। दोस्तों इसके बाद हम बात करें कुछ रेशो के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला हमारा रेशो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि हमारा फंड कितना वोलेटाइल है। जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए रिस्की होगा। तो ये जितना कम हो उतना ज्यादा बेहतरीन है। तो देखिए यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 24.36 है, इसलिए उसे मिलता है 3 पॉइंट। सबसे ज्यादा है कोटक स्मॉल कैप का 28.75, इसलिए उसे मिलता है 1 पॉइंट, और एसबीआई को यहाँ पर मिले हैं 2 पॉइंट। तो दोस्तों अगला हमारा रेशो होगा अल्फा का। अल्फा हमें ये बताता है कि जो हमारा फंड है वो अपने बेंचमार्क को कितने मार्जिन से बीट कर रहा है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप का अल्फा सबसे ज्यादा है, तो इसलिए उसे मिलता है 3 पॉइंट। फिर इसके बाद नंबर आता है कोटक स्मॉल कैप का जिसका 8.27, उसे मिलते हैं 2 पॉइंट, और सबसे आखिरी में है एसबीआई स्मॉल कैप, इसलिए उसे मिलता है 1 पॉइंट। अगला हमारा रेशो होगा बीटा का। दोस्तों बीटा हमें ये दर्शाता है कि हमारा फंड मार्केट के प्रति कितना सेंसिटिव है। तो चलिए आपको मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए जैसे कि एसबीआई स्मॉल कैप का जो बीटा है वो 0.83 है। इसका मतलब है कि जब मार्केट 1% गिरेगी या बढ़ेगी तो ये 0.83 यहाँ पर बढ़ेगा या फिर घटेगा, और जो सबसे कम घटेगा या फिर बढ़ेगा वो रहेगा एक्सिस स्मॉल कैप 0.78। तो दोस्तों ये आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे चाहिए। इसमें देखिए एक तरह से हाई रिस्क हाई रिटर्न है, इसलिए मैंने अपनी पर्सनल प्रेफरेंस दी है एक्सिस स्मॉल कैप को, यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं, और कोटक का सबसे ज्यादा है तो उसको मैंने दिया 1 पॉइंट, और उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप को मिलते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट। अगला हमारा यहाँ पर रेशो है शार्प रेशो। शार्प रेशो हमें ये दर्शाता है कि जो हमारा फंड है वो कितना रिस्क लेकर हमें कितना रिवॉर्ड दे रहा है। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेहतरीन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप शार्प रेशो 0.98 है, इसलिए उसे मिलता है 3 पॉइंट, और सबसे कम है एसबीआई स्मॉल कैप का, उसे मिलता है 1 पॉइंट। मैंने इस पर एक वीडियो और बनाई हुई है जिसमें कि मैंने लगभग 6 स्मॉल कैप फंड के बीच में कंपेरिजन किया हुआ है, और वहां पर मैंने ये सब टर्म्स को काफी डीपली समझाया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में भी दे दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर चेक करें। अब हम बात करेंगे हमारे अगले रेशो के बारे में, तो वो है अपसाइड कैप्चर रेशो। अपसाइड कैप्चर रेशो हमें ये दर्शाता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो उसके मुकाबले मेरा फंड कितना ऊपर जा रहा है। मेरे फंड की वैल्यू अगर 100 के नजदीक जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा होगा, और अगर ये 100 को भी पार कर जाए तो उसका मतलब है कि मेरा फंड मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोटक स्मॉल कैप का अपसाइड कैप्चर रेशो 105 है, इसलिए उसे मिलते हैं 3 पॉइंट, और सबसे नीचे है एसबीआई स्मॉल कैप, उसे मिलता है 1 पॉइंट, और एक्सिस को मिलते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे अगले रेशो की, जो कि होगा डाउन साइड कैप्चर रेशो। तो दोस्तों डाउन साइड कैप्चर रेशो काफी इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो कोई भी नहीं चाहता कि उसका फंड सबसे ज्यादा गिरे। हमें सिर्फ अपसाइड कैप्चर रेशो नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि डाउन साइड कितनी है। ये वैल्यू 100 से जितना दूर होगा उतनी ही अच्छी होगी। यहाँ पर जिसमें मार्केट गिर रही होगी उस समय पे सबसे कम गिरेगा एक्सिस स्मॉल कैप, तो इसलिए उसे मिलता है 3 पॉइंट, और कोटक में को मिलता है 1 पॉइंट, और एसबीआई को मिलता है 2 पॉइंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रिटर्न बहुत शानदार दिख रहे हैं पिछले 1 साल में, पिछले 6 महीने में।
लेकिन हमें उन साल और 6 महीने को नहीं देखना है, हमें चाहिए कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी हमें दिखेगी लॉन्ग टर्म पीरियड में। 3 साल का रिटर्न है हमारे पास, यहाँ पर 5 साल का रिटर्न है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट दिए हैं जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा है 5 साल में। तो आप देख सकते हैं कि SBI स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है 23% का रिटर्न, और उसे मिलता है 3 पॉइंट। कोटक ने दिया 21.57% का रिटर्न, उसे मिलता है 1 पॉइंट। और नंबर 2 पोजीशन पे है एक्सिस स्मॉल कैप, जिसे मिलते हैं 2 पॉइंट। तो दोस्तों हमने सभी रेशो की बात कर ली, रिटर्न की बात कर ली, लेकिन अगला जो रेशो है अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा फ्यूचर में। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंस रेशो की। एक्सपेंस रेशो वो फीस है जो म्यूचुअल फंड हमसे चार्ज करते हैं। ये जितना कम होगा उतना ज्यादा मेरे लिए बेहतरीन होगा। तो देखिए यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप का जो एक्सपेंस रेशो बहुत कम है, तो इसीलिए उसे मिलते हैं 3 पॉइंट। और सबसे ज्यादा है SBI स्मॉल कैप का, उसे मिलता है 1 पॉइंट। तो दोस्तों हमने सभी म्यूचुअल फंड को सभी पैरामीटर पर चेक कर लिया है। अब बारी है फाइनल स्कोर की, और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्मॉल कैप आपके लिए बेहतरीन होगा खरीदने के लिए। फाइनल स्कोर में यहाँ पर तीसरी रैंक मिली है SBI स्मॉल कैप की 14 पॉइंट, और रैंक है 3। अभी हमारे पास बचते हैं 2 खिलाड़ी, कोटक स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। तो चलिए पहले देख लेते कि इन दोनों में से टॉप पे कौन है। तो टॉप पे है एक्सिस स्मॉल कैप 24 पॉइंट और रैंक नंबर 1। उसके बाद है कोटक स्मॉल कैप, 16 पॉइंट मिले हैं, रैंक मिली है दूसरी। तो मेरे ख्याल से अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप को शामिल करना है तो आप एक्सिस स्मॉल कैप को रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको 2 स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और एक एनालिसिस करना होगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों देखिए SBI स्मॉल कैप के साथ एक दिक्कत है। SBI स्मॉल कैप हमें सिर्फ सिप करने का ही ऑप्शन देता है। मान लीजिए कल को अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्रैश आता है, जैसे कि कोरोना वायरस के टाइम में आया था, और अगर आप चाहते हो कि मेरे पास 10,000 रुपये 20,000 रुपये रखे हुए हैं और मैं उनको एक साथ डालना चाहता हूँ, मैं उस अमाउंट को लमसम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है SBI स्मॉल कैप में। जबकि ये ऑप्शन आपको देखिए, आप यहाँ पर ये आपका लमसम अमाउंट है, मिनिमम आप 5,000 रुपये से आप इसमें लमसम कर सकते हो एक्सिस स्मॉल कैप के अंदर। और कोटक में भी सेम है, यहाँ पर भी आप कर सकते हो। SBI में सिर्फ आप सिप कर सकते हो, हर महीने आप इसमें पैसे डाल सकते हो। अच्छी बात इसमें सिर्फ यही है कि मिनिमम जो अमाउंट है SIP को 500 रुपये है, और कोटक में ये जो SIP का अमाउंट है वो 1,000 रुपये के अमाउंट है, इससे कम आप SIP नहीं कर सकते। और एक्सिस के अंदर मिनिमम जो SIP जो आप कर सकते हो वो 500 रुपये है। अगर आपको दूसरा फंड बाय करना है तो मेरे हिसाब से आपको SBI और कोटक में से, क्योंकि SBI का एक्सपेंस रेशो ज़्यादा है कोटक से, तो अगर मुझे पर्सनल बाय करना हो तो मैं एक्सिस स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप के साथ जाऊंगा। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास, और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।